Welcome to another video lecture on the topic of mammalians, vertebral column and appendicular skeleton. ये टॉपिक था जो कि कमेंट सेक्शन में किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि इस पर लेक्चर अपलोड कर दें। सो आई एम अपलोडिंग दैट लेक्चर टुडे। इसमें बेसिकली हमने ये देखना है कि मैमल्स के अंदर जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो किस तरह से अरेंज या ऑर्गेनाइज होता है, किन चीज़ों को यानी किन बोन्स को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड करते हैं और वर्टिब्रल कॉलम के साथ वो चीज़ किस तरह से रिलेट की जाती है मैमल्स में, या इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि जो मैमल्स की वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको हम 5 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में होता है, बिल्कुल वैसे ही मैमल्स के अंदर भी इसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं। देखिए वर्टिब्रल कॉलम है क्या चीज़, ये आपके जो है ना यहाँ से यानी आपके जे हम कहते हैं कि नेक रीजन से स्टार्ट होती है और फिर आपके टेल रीजन तक या आपकी बैक बोन तक जाती है। तो इस चीज़ को हम कह रहे हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम है जिसके 5 पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स बनते हैं मैमल्स के अंदर। अब फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं सर्विकल वर्टिब्राई के अंदर, एटलस और एक्स। यानी जो पहली बोन है वो एटलस होती है, दूसरी बोन क्या है, एक्स है। और ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये सर्विकल रीजन में मौजूद है, यानी जो गर्दन की हड्डी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि 5 अदर सर्विकल वर्टिब्राई आर यूजुअली फॉलो। फिर इसके बाद नीचे ये 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 वर्टिब्राई जो हैं ये मौजूद है। यानी टोटल कितनी है, टोटल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 7 सर्विकल वर्टिब्रा हैं, जिसमें से पहली का नाम क्या है, एटलस, दूसरी का नाम क्या है, एक्स, और बाकी ये जो 5 हैं ये उसको हम कह रहे हैं कि कंटिन्यू करती हैं। सो ये रीजन क्या हो गया, सर्विकल वर्टिब्राई का हो गया। इवन हम कहते हैं कि ये जो रीजन है ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। जिराफ और वेल के अंदर भी 7 नेक वर्टिब्राई होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखनी है कि जिराफ जो होता है वो काफ़ी लंबी उसकी गर्दन है, तो नंबर ऑफ़ वर्टिब्राई सेम ही होते हैं। यानी आपके अंदर अगर 7 वर्टिब्राई हैं, सर्विकल वर्टिब्राई यानी आपकी जो गर्दन की हड्डी है उसमें 7 आप कह सकते हैं कि हिस्से हैं। सो इसमें क्या होता है, 7 वर्टिब्राई हैं, तो जिराफ के अंदर और वेल के अंदर भी वही 7 ही मौजूद होते हैं। लेकिन जिराफ में क्योंकि वो लॉन्ग है तो काफ़ी लेंथी हो जाएंगी ये वर्टिब्राई, बोन लेंथी हो जाएगी, और वेल के अंदर ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ट्री स्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी मैमल्स होते हैं, इनमें 6 to 9 सर्विकल वर्टिब्राई हो सकते हैं। ये मैनाइटी है तो इसमें 6 सर्विकल वर्टिब्राई हो सकते हैं। यानी इन ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा सा नंबर जो है वो वेरी करता है। फिर ट्रंक को डिवाइड किया जाता है थोरैसिक और लंबर रीजन के अंदर। इनके अंदर जो है ना वर्टिब्राई मौजूद होती है, और इनकी डिविजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये मेथड ऑफ ब्रीदिंग के साथ कोरिलेट करती है। थोरैसिक रीजन के अंदर रिब्स मौजूद होती हैं, और रिब्स जो होती हैं ना ये इन्हीं थोरैसिक वर्टिब्राई के साथ कनेक्टेड होती हैं, और फिर स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल कार्टिलेज या कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि बाकी जो रिब्स होती हैं ये अटैच होती हैं थोरैसिक वर्टिब्राई के साथ, और या फिर जो है ना कार्टिलेज की मदद से रिब्स जो है ना ये कनेक्ट होती हैं। रिब्स वो हैं जिन्होंने हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्शन करना होता है। यानी फर्दर यहाँ पर ये जो रीजन है ये सारा किस में आ जाएगा, थोरैसिक रीजन के अंदर आ जाएगा, जिसमें यहाँ तक हम कहते हैं कि ये रीजन जो है ये सारा आ जाता है थोरैसिक रीजन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम कहते हैं कि लंग्स भी मौजूद हैं। ठीक है, और साथ ही हम कहते हैं कि हार्ट भी मौजूद है। अब हार्ट की जहाँ तक बात है तो हम कहते हैं हार्ट सेकंड थोरैसिक रीजन की वर्टिब्राई स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है। यानी कि सेकंड वर्टिब्राई की हम बात कर रहे हैं कि थोरैसिक रीजन की सेकंड वर्टिब्राई से लेकर ये 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ तक जो है इस सारे रीजन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो इस जगह पर मौजूद है, ये वाली जगह जहाँ पे मैंने एरो हेड अभी लगाया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि लंबर रीजन के अंदर यानी जो बैक रीजन होता है, ठीक है, जो बैक बोन है उसके अंदर भी वर्टिब्राई मौजूद होती हैं। लाइक 5 यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैमल्स में यानी ह्यूमंस के अंदर 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पहले 3 है ना ये फ्यूज़ होके बनाते हैं सैक्रम। सैक्रम जो है ना ये बनाते हैं पहले 3 फ्यूज़ होके, और आखिरी जो 2 है ना ये बनाते हैं कोकाइस। ठीक है, सैक्रम और कोकाइस टोटल 5 होते हैं, लेकिन पहले 3 फ्यूज़ होकर सैक्रम बनाते हैं और आखिरी 2 फ्यूज़ होकर जो है वो कोकाइस बनाते हैं। तो ये सारा रीजन होता है जिसको हमने वर्टिब्रल कॉलम का नाम दिया है। यानी हम ये बात कर रहे थे कि सर्विकल रीजन से लेकर नीचे तक के सर्विकल में 1 अटलस, फिर एक्स 2 हो गए, 3 4
5, 6, ठीक है, और ये 7। तो ये 7 वर्टिब्राई ये किसके अंदर आ रही थी? ये आ रही थी हमारे सर्विकल रीजन के अंदर, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने कहा थोरैसिक रीजन के अंदर आती हैं काफ़ी सारी रिब्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 जो होती हैं ना, ये थोरैसिक रीजन के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो होती हैं ना, ये सारी आती हैं लंबर रीजन के अंदर। लेकिन लंबर रीजन के अंदर ये 3 फ्यूज़ होकर क्या चीज़ बना रही थी? सैक्रम, ठीक है, और ये दोनों फ्यूज़ होकर क्या बना रही थी? कोकाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि कनेक्शन होता है इन चीज़ों का। फिर हम कहते हैं कि ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है मैमल्स में, ये रोटेट करता है और बॉडी को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अपेंडिजेस जो होती हैं ये जस्ट बीनीथ द बॉडी मौजूद है। अपेंडिजेस में आती क्या चीज़ है? देखिए फॉर एग्जांपल हमने बात की है कि ये एक ह्यूमन की अगर बॉडी है, ठीक है, ये शोल्डर का रीजन हो गया, ठीक है, ये उसका हेड या नेक रीजन है, ठीक है, और ये ट्रंक रीजन है। यहाँ से हम कहते हैं कि ये उसकी जो है ये लेग्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं बॉडी के साथ। अब ये उसके जो हैं वो फीट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जो है उसकी वो आर्म्स कनेक्टेड हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या चीज़ आती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपकी 4 लिम्स आती हैं यानी दोनों बाजू, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी लेग्स आती हैं यानी कि दोनों टांगे। इन दोनों को अपेंडिकुलर या अपेंडिजेस का नाम दिया जाता है। देखिए अपेंडिज का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वेल डेवलप हो, स्ट्रॉन्ग हो और जिसको आप लोकोमोशन के लिए या किसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए या किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अपेंडिज होती है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी लेग्स आती हैं और आपकी जो है ना आर्म्स आती हैं। यानी अगर हमने बात की है अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर हम कहते हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ना, इसके अंदर 2 हिस्से आते हैं। एक को हम नाम देते हैं 4 लिम्स का, ठीक है। 4 लिम्स का क्या मतलब है? आपके बाजू, आपकी आर्म्स, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ होती है? हाइंड लिम्स। अब हाइंड लिम्ब के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? हाइंड लिम्ब में आती है आपकी टांगें, ठीक है। सो ये चीज़ आती है पेंडिकुलर स्केलेटन में। सो हमने ये कहा है कि जस्ट बिन अंडर द बॉडी यानी शोल्डर के नीचे ही होती है ना बाजू, तो इसी तरह पेल्विक बोन के नीचे ही होती हैं टांगें। तो हम यही कहते हैं कि ये जस्ट बिन द बॉडी होती है। जॉइंट्स जो होते हैं ये लिमिट करते हैं मूवमेंट को, यानी कुछ होते हैं जो सिंगल आर्टिकुलेशन या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन अब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे अपेंडेजेस मूव करती हैं। और कुछ बोन्स बोन्स जो कि पेल्विक गर्डल की होती हैं, ये फ्यूज्ड होती हैं एडल्ट्स के अंदर और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोकोमोशन के लिए। कैसे फ्यूज होती हैं? देखिए पेल्विक गर्डल की बोन फ्यूज हैं तभी तो टांगे यानी लेग्स बनती हैं, तभी तो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, इसलिए। और इसके अलावा हम कहते हैं कि आफ्टर द बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ ऑफ ऑब्जर्विंग भी हो सकता है। अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल की बात करते हैं तो जो वेंट्रल जॉइंट्स होते हैं हाफ्स ऑफ पेल्विस के, ठीक है, जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ये लूज़ करते हैं और फिर उससे पेल्विस रीजन एक्सपेंड करता है और विजाइना बर्थ कैनाल बन जाती है। अब इस बात का मैं आपको मतलब बताती हूँ। देखिए अभी हमने ये कहा है ना कि ये जो रीजन था, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का, कि ये लेग्स का रीजन है और ऊपर पूरी बॉडी है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो बोन्स होती हैं ना, पेल्विक बोन्स, ठीक है, यानी ये वाली बोन्स, पेल्विक रीजन वो रीजन होता है जिसके साथ लेग्स का कनेक्शन होता है। जो आपकी लेग्स की जो जॉइंट्स होती हैं उसको हम पेल्विक बोन्स का नाम देते हैं। तो पेल्विक बोन्स वो रीजन है जहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटल्स होती हैं। फीमेल के केस में वेजाइना और हिप्स का जो रीजन है बेसिकली ये पेल्विस के अंदर आता है, ठीक है। पेल्विस में इंक्लूड किया जाता है वेजाइना और हिप्स को। तो होता क्या है कि यही जो रीजन है इसका नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस करता क्या है कि ये रीजन यहाँ की जो पेल्विस की जितनी भी बोन्स हैं यानी हिप की जितनी भी बोन्स हैं वो एक्सपेंड करती हैं, जिससे क्या होता है कि वजाइना का जो पाथ है वो ओपन हो जाता है। वो और ज़्यादा हम कहते हैं कि ओपन होने की वजह से, लूजन होने की वजह से क्या है कि काफ़ी वाइड हो जाता है। और बर्थ कैनाल, वही वेजाइनल कैनाल जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज़ कर रही थी, अब वही वेजाइनल कैनाल है जो कि काफ़ी वाइड हो जाती है और बर्थ कैनाल के तौर पे काम करती है, जहाँ से बेबी की जो है वो बाहर बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है जो कि रिक्वेस्ट किया गया था आपकी तरफ से। सो दैट वाज मसल्स। अगर हम मसल्स की बात करते हैं, क्योंकि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो जस्ट बीनीथ द बॉडी, यानी मसल्स का डायरेक्ट कनेक्शन बॉडी के साथ है ऑब्वियसली। तो स्केलेटन का काम क्या है कि उसने वेट को बेयर करना है, यानी पूरी बॉडी का जो वेट है वो स्केलेटन ने संभालना है। तो मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, क्योंकि मसल्स की वजह से ही तो सारी वर्किंग होती है। मसल्स हम कहते हैं कि जो मैस होता है ना, ये कंसंट्रेटेड होता है पर अपेंडिजेस और गर्डल्स और इसी तरह बहुत सारे रनिंग मैमल्स हैं जैसे कि आर्टियोडेक्टाइल ऑर्डर के अंदर
डियर्स आते हैं और बाकी हर्बीवोर्स आते हैं, तो इनमें मसल्स जो होते हैं ना लेग्स के अंदर कम होते हैं, और जिससे हम कहते हैं कि इन देयर लोअर लेग्स दैट वुड स्लो द लेग मूवमेंट। अब इससे क्या होता है कि ना, अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे सिंपली ये बता देती हूँ कि हम ये बात करते हैं कि लेट से हमने किसी भी हम कहते हैं कि मैमल की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने ये कहा है कि ये जो मैमल्स होती हैं, ठीक है, ये लाइक कोई भी एक मैमल है, और ये उसकी जो है बॉडी का अपर पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे उसका शोल्डर है, और ये उसकी लाइक बॉडी है फॉर एग्जांपल। हम ये बात कर रहे हैं कि जो रनिंग मैमल्स होती हैं, या जैसे ये डियर्स वगैरह हो गई, ठीक है, जो हर्बीवोर्स होती हैं आर्टियोडेक्टाइला के ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या होता है कि ये जो लेग्स का ये वाला आपको रीजन नज़र आता है ना, तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जितनी भी हम कहते हैं जो डियर्स होती हैं उनकी टांगें कितनी ज़्यादा पतली होती हैं। यानी जो डियर होती है ना, हिरन जो होती है, हिरन की टांगें इतनी ज़्यादा पतली होती हैं। क्यों पतली होती हैं? क्योंकि वहाँ पे मसल्स का जो मैस होता है या फैट की जो डिपोजिशन है ना, वो कम होती है, ताकि बोन्स स्ट्रॉन्ग हों और वो आसानी से भाग सकें। इसके कंपैरिजन में अगर आप जो है ना, अगर एलिफेंट को, हाथी को देखते हैं, तो उसकी टांगें अच्छी खासी मोटी होती हैं। और क्यों मोटी होती हैं? क्योंकि वहाँ पे मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और फैट की डेपोजिशन होती है उनके अंदर, इसी वजह से वो बहुत स्लो मूव करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि लेग्स के अंदर अगर फैट की और मसल मैस की डेपोजिशन ज़्यादा होगी, तो ऑर्गेनिज़्म जो है वो उसकी टांगें मोटी होंगी, वो स्लो मूव करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मसल मैस, ठीक है, कि मसल मैस की अगर आप बात करते हैं, प्लस अगर आप फैट की बात करते हैं, ये अगर लेग्स के अंदर ज़्यादा होगा, सो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज़म क्या है कि वो स्लो मूवमेंट करेगा, वो स्लो मूव करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कह रहे हैं। इसके कंपैरिजन में अगर जो है ना, हम ये कहते हैं कि जो ये मसल मैस, और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो फैट की डिपोजिशन होती है फॉर एग्जांपल डियर्स के अंदर, अगर हम कहते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा, हम कहते हैं कि मैस भी कम है और फैट की लेयर भी कम होती है, तो ये ऑर्गेनिज़म जो है ना, ये फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं। तो ये जस्ट इतनी सी चीज़ आपको बताई गई। इसके अलावा ये बताया गया है कि ना, यही कि लोअर जॉइंट्स टू मूव, कि इन चीज़ों के मूवमेंट की वजह से लोअर जॉइंट्स मूव करते हैं। तो सिंपल सा एक टॉपिक था, जिसमें आपको पहले तो ये बताया गया कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, ठीक है, उसकी पोजीशंस आपको बताई गई हैं। फिर कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि ऑल दो जिराफ है, ठीक है, या हम कहते हैं कि वेल है, तो इनके केस में जो होता है ना, जिराफ और वेल के केस में क्या होता है कि वही 7 सर्विकल वर्टिब्रा हैं, लेकिन जिराफ में ज़ाहिर है वो लंबी हो जाएगी और वेल में कंप्रेस हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स आपको ट्री स्लॉट्स की दी गई हैं कि ये 6 या 9 हो सकते हैं सर्विकल वर्टिब्रा में। 90 के अंदर 6 सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। फिर ट्रंक को आपको बताया गया कि थोरेसिक लंबर रीजन है। फिर वो भी हमने बात की कि थोरेसिक रीजन में क्योंकि रिब्स होती हैं और रिब्स कनेक्टेड होती हैं, तो ये लंग्स और हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। और लंबर रीजन जो होता है, यहाँ पर वर्टिब्राए जो है ना सैक्रम और कोकाइस बनाती हैं, ताकि पेल्विक बोन्स जो हैं वो मूवमेंट कर सकें। पेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी लेग्स और आपकी आर्म्स यानी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब आती है, जो मूवमेंट करवाते हैं, जो मूवमेंट को लिमिट करते हैं ख़ास डायरेक्शन तक। यहीं पे जॉइंट्स भी मौजूद हैं, यानी यहीं पर जोड़ भी होते हैं। अब आपकी कंधे की जो हड्डी है उसमें 2 जोड़ होते हैं, एक यानी सॉरी, कंधे की जो हड्डी है उसमें एक जोड़ होता है, ठीक है, एक जॉइंट है जिसने आपकी बाजू को जो है आपके शोल्डर गल्डर के अंदर बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। इसी तरह एक जॉइंट आपका जो है एंकल, ये जो होता है एल्बो जॉइंट है, ठीक है, कोहनी की जो हड्डी है, ताकि आपकी हाथ आगे से मूव कर सके। इसी तरह अगर आप नीचे लेग्स पर चले जाते हैं, तो एक जॉइंट आपका बनता है पेल्विस रीजन के साथ, जहाँ पर लेग्स आपकी कनेक्टेड होती हैं हिप्स के साथ, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि जो आपका नी जॉइंट है, ये आपकी लोअर लेग को जो है ना अपर लेग के साथ जोड़ता है। तो ये सारे जॉइंट्स होते हैं। फिर एंड पर उन्होंने ये बताया कि यही जो पेल्विस या हिप्स रीजन होता है, यहाँ की जो बोन होती है ना, उसको हम कंपैरेटिवली इस पूरे रीजन को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ठीक है, यानी जिसमें वेजाइना और हिप्स का रीजन होता है। सो वेजाइना जो है, जब जैसे ही बर्थ कैनाल बनना शुरू होती है, तो ये लूजन होना शुरू हो जाती है, इसकी बोन्स एक्सपेंड हो जाती हैं, एक दूसरे से काफ़ी पीछे मूव करते हैं, जिससे जो पाथवे है वो ओपन हो जाता है, ये बर्थ कैनाल बन जाती है और बेबी को रिलीज़ कर दिया जाता है। ये बर्थ के दौरान होने वाले कुछ इवेंट्स हैं। फिर मसल्स की अरेंजमेंट आपको बताई गई हैं। 2 ही बात उन्होंने कही है कि मसल्स में क्या होता है कि हम कहते हैं कि पेंडिकुलर स्केलेटन में
जो स्केलेटन है उसने पूरी बॉडी के क्योंकि वेट बेयर करना है, तो बोन्स के ऊपर मसल्स होते हैं जो आपको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर मसल्स की दो बातें उन्होंने बताई हैं कि जैसे डियर हो गई या बाकी जो हर्बीवोर्स होते हैं, ये फास्ट मूविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी लेग्स आपको काफ़ी थिन नज़र आती हैं, ठीक है, ताकि वो आसानी से मूव कर सकें। और दूसरी एग्जांपल उन्होंने एक ही लाइन में बता दी है कि जिनके अंदर ये फैट्स की या मसल्स की जो लेयर्स होती हैं ये ज़्यादा होती हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि बहुत स्लो मूव करते हैं, लाइक एलिफेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। सो ये चीज़ थी, दैट वाज अबाउट टुडेज़ टॉपिक। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि जब आप किसी भी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं कि लेक्चर अपलोड कर लिया करें या लेक्चर अपलोड करें, सो बी पेशेंट अबाउट दैट, बिकॉज़ काफ़ी सारे वर्किंग होती है और भी नियर बाय भी डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं, इसके अलावा भी थोड़ा वर्क प्लेस का भी काम होता है, सो इंसान बिज़ी होता है। सो थोड़ा पेशेंस रखा करें कि जब आपसे एक चीज़ कमिटमेंट की गई है कि वीकेंड, तो वीकेंड का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि सैटरडे वाले दिन ही वो चीज़ हो जाएगी। वीकेंड में संडे भी आता है, सो वीकेंड तक इंतज़ार किया करें एंड बार बार काइंडली एक ही चीज़ के कमिट करके इरिटेट ना किया करें। एक दफ़ा जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे कमिटमेंट कर ली जाती है, सो बी पेशेंट अबाउट दैट, ओके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।